प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। मेरा चैनल अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और योग की वर्णन करता हूँ। देखिए, योग का मतलब होता है जब दो ग्रह एक साथ एक ही घर में बैठ जाए तो योग की निर्माण होता है। जैसे केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठते हैं, त्रिकोण में बैठते हैं, अच्छे भाव में बैठते हैं तो अच्छे योग का निर्माण करते हैं। क्यों कि केंद्र जो है वह विष्णु का स्थान है और त्रिकोण जो है सो लक्ष्मी का स्थान है। तो लक्ष्मी और विष्णु का जब मिलन होता है तो योग का निर्माण होता है और वह योग जो है सो फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। जातक के जीवन में अच्छे परिणाम देता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, ज्योतिष विद ने योगों का वर्णन किया है कि जब दो हाउस के लॉर्ड एक साथ एक ही घर में बैठ जाएं तो क्या फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। मैं पहले भी मेरे एपिसोड में बता चुका हूं कि केंद्र का स्वामी केवल त्रिकोण में चला जाए तो भी फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा तो पर भी फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, और त्रिकोण और केंद्र का स्वामी संयुक्त होकर किसी अच्छे घर में बैठेंगे वो तो और ही बेहद परिणाम देंगे। इस तरह से योग का निर्माण होता है। आज मैं आपके समक्ष एक योग का वर्णन करूंगा जिसको हम लोग श्रीनाथ योग कहते हैं। ये सबसे अच्छी योग होती है। इसमें भी केंद्र का संबंध केंद्र से, केंद्र का संबंध त्रिकोण से होता है तो राजयोगकारी हो जाता है। अब देखिए क्या कहता है श्रीनाथ योग। कामेश्वरे कर्मगते स्वतुंगे कर्माधिपे भाग्यप संयुते च श्रीनाथ योगः शुभदस्तदानी जातो नरः शक्र समो नृपालः। इसका अर्थ क्या है मैं इसका वर्णन करता हूँ। कामेश्वरे कर्मगते स्वतुंगे, कामेश्वरे मैंने काम भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक कामेश्वरे, कर्मगते स्वतुंगे, कर्म भाव में बढ़ जाए जैसे दशम भाव में बढ़ जाए तो केंद्र का स्वामी केंद्र में गया, सप्तम हाउस का लॉर्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग फुल केंद्र है उसमें चला गया। कामेश्वरे कर्मगते स्वतुंगे कर्माधिपे भाग्यप संयुते च, कर्म का अधिपति दशम हाउस का लॉर्ड, भाग्यप संयुते च नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, दोनों कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए और जिसमें एक यदि उच्च का हो जाए या स्वगिरी हो जाए तो क्या होता है। जातो नरः शक्र समो नृपालः, वह इंद्र के समान प्रतापी राजा होता है। अब तो राज्य नहीं रहे तो पर भी ऐसे लोग IAS IPS अफसर बनकर सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं या बड़े हाई पोस्ट पर जाते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेष लग्न की जन्म पत्री है। मेष लग्न में 7th हाउस का लॉर्ड, काम भाव का मालिक, 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र 10th हाउस में चल जाए, 10 नंबर पर चले जाए, और 10 नंबर का लॉर्ड शनि
और 9 नंबर का लॉर्ड बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में हो जाए, शनि और बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो जाएंगे तो क्या होगा? बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। तो क्या होगा? श्रीनाथ योग का निर्माण हो जाएगा। या और भी जन्म पत्रियां हैं, बहुत सारी जन्म पत्रियां हैं जहां पर कि नहीं उच्च का हो, स्वगरी भी हो जाए, स्वगरी नहीं हो, दोनों एक साथ बैठ जाएं और अच्छे डिग्री में हो, इल इफेक्शन नहीं हो, तो श्रीनाथ योग का निर्माण कर देगा। और ऐसे लोगों का जीवन स्तर सामान्य आदमियों से ज्यादा ऊपर होती है। ये है श्रीनाथ योग। फिर से सुन लीजिए, श्रीनाथ योग क्या करता है? कामेश्वरे कर्म गते स्वतुंगे कर्माधिपे भाग्यप संयुते च श्रीनाथ योग शुभदस्तदानी जातो नरः शक्र समो नृपाल है। जातो नरः शक्र समो नृपाल है। वो सरकार में सेक्रेटरी के लेवल तक जाते हैं। सरकार के द्वारा कोई नियम बनाई जाती है, उस नियम को अन्य विभागों तक अपनी लेटर के द्वारा साइन करके पहुंचाते हैं। जो सरकार की जो आदेश होती है ना, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी देखते हैं क्या करता है। कोई भी बात होती है, विभिन्न विभागों की वो बात कर रहा है, सरकार के विभाग में ऐसे नहीं जाए, तो सेक्रेटरी क्या करता है? एक लेटर ड्राफ्ट करता है। और लेटर ड्राफ्ट करने के बाद जिस जिस विभाग में जाना चाहिए उस विभाग को भेजता है और वो उस विभाग को लागू करना पड़ता है। वो किसके द्वारा साइन होता है? अंडर सेक्रेटरी के द्वारा। तो ऐसे लोगों को जीवन स्तर तो काफी ऊपर हो गया। और ये कौन देता है? श्रीनाथ योग। पुनः मैं अगले एपिसोड में आपसे ज्योतिषीय वार्ता करूंगा और कुछ ज्योतिष की बात करूंगा। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो इसको मनन करें और मनन करने के बाद अपने साथियों से बात करें जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो इसको मनन करें। और चैनल यदि बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा कही गई बात अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, कुछ लिखें, मैं इसका जवाब दूंगा। और पुनः मैं कह रहा हूँ, यदि किसी के कन्या की विवाह में प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा। उनके लिए कोई फीस नहीं है। जब चाहे तब उनकी समस्याओं का समाधान टॉप प्रायोरिटी पर करूँगा और उसके लिए कोई निःशुल्क होगा, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, मैं हाथ जोड़ता हूँ और सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ। पुनः मिलेंगे।